5 फरवरी 2026 संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन जिस घर में खाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा। भक्तों, 5 फरवरी 2026 संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह 3 चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका संकष्टी चतुर्थी की एक दिव्य जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वह कौन सी गुप्त चीज है जिनका सेवन संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन करने से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है, गरीबी खत्म हो जाते हैं और धन आने के सभी रास्ते खुल जाते हैं। भक्तों, माघ मास की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं ना कहीं पर इसे संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता सकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि जो कोई भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की आराधना करते हुए संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखता है और श्री गणपति की उपासना करता है, तो उसके जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। लेकिन भक्तों, इस बार साल 2026 में संकष्टी चतुर्थी व्रत को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। 5 या 6 फरवरी पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो आज हम इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, जिससे उनसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाती है। इसलिए हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगे, थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। भक्तों, हमारा काम आपको एक सही साल और एक सही मार्ग प्रदर्शन करना है। अब आप इसे मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी है, पर भक्तों, मां लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि व्रत में कौन सी गुप्त चीज जरूरी खानी चाहिए, जिसे खाने मात्र से अपार धन की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत में नमक या खट्टी चीजें खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगला एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्ण पक्ष में गणेश संकष्टी चतुर्थी पड़ी है, तो क्या हम व्रत पहली बार व्रत उठा सकते हैं? तो सभी प्रकार के आपके प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से जानेंगे और आपके सारे संशय भी दूर कर देंगे। इसी के साथ भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि संकष्टी चतुर्थी के दिन यह 5 काम भूलकर भी नहीं करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज और आप हो जाओगे बर्बाद। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो रखती। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भक्तों, साल भर में सिर्फ एक बार ही माघ संकष्टी चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सकट चौथ की सही डेट टाइम क्या है, 5 फरवरी या 6 फरवरी। इसी के साथ जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए।
अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। भक्तों, सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ पूजा भी कहा जाता है, विशेष रूप से हिंदू धर्म के पालनकर्ताओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से उपवास करती हैं और विशेष रूप से गणेश भगवान की पूजा करती है, ताकि उनके परिवार और जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। यह पर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य भारतीय राज्यों में बड़े श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए भक्तों, सकट चौथ, तिल चौथ की सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार फरवरी 2026 में संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन चतुर्थी तिथि 5 फरवरी को रात 12:19 AM से शुरू होकर 6 फरवरी को 12:22 AM तक रहेगी, इसलिए व्रत उसी दिन ही रखा जाता है। इस शुभ दिन पर गणपति बप्पा की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त लगभग 5:20 AM से 6:15 AM के बीच, या अभिजित मुहूर्त लगभग 12:13 PM से 12:37 PM के बीच में करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत सूर्य निकलने के बाद सुबह से लेकर चंद्रमा दर्शन, चंद्रोदय तक रखा जाता है और चांद निकलने के बाद पूजा अर्चना करके ही व्रत का पारण ब्रेक किया जाता है। दिल्ली में चांद लगभग रात 9:35 PM के समय उदय होगा। समय शहर के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। व्रत पारण से पहले चंद्रमा को अर्घ्य देकर भगवान गणेश को धन्यवाद देना पवित्र माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजन विधि के बारे में बता देते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा और व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उसी लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश भगवान की आरती करें और शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। धार्मिक ग्रंथों में संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के कुछ जरूरी खास नियमों के बारे में भी बता देते हैं। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी की पूजा का महत्व इस बात में निहित है कि इसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन के व्रत को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विधिपूर्वक करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी की पूजा में कुछ विधियां अपनाई जाती हैं, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। भक्तों, पूजा के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उपयुक्त होता है। इस समय महिला वृत्ति को उपवास रखकर स्नान करना चाहिए। वृत्ति को साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उनके साथ साथ माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। गणेश जी को मोदक अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह उनका प्रिय भोग होता है। भक्तों, सकट चौथ पूजा में आवश्यक सामग्री की बात करें तो पूजा के लिए देवी देवताओं के चित्र, फल, फूल, दीपक, कपूर, चंदन, घी और गंगा जल की आवश्यकता होती है।
महिला वृत्ति को मोदक और तिल के लड्डू भी चढ़ाने चाहिए। इस दिन उपवास रखना अनिवार्य होता है। उपवास का उद्देश्य अपने आत्मिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करना है। महिलाएं इस दिन सिर्फ फलाहार कर सकती हैं। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन पूजा के साथ साथ गणेश जी की व्रत कथा सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह कथा विशेष रूप से भगवान गणेश के विभिन्न रूपों और उनके जीवन से संबंधित होती है। पूजा के बाद गणेश जी की आरती की जाती है और फिर वृत्ति भोजन ग्रहण करती है। यह भोजन विशेष रूप से फल, खीर या व्रत के अनुसार हलवा आदि हल्का होता है। भक्तों, सनातन धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार हैं। इन्हीं व्रत में संकष्टी चतुर्थी का त्योहार विशेष माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान विष्णु को भी समर्पित माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ व्रत रखने वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना जरूर लगाना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीजों जैसे तिल के बने लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को जल से अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाली महिलाओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। वती महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर बिल्कुल भी ना पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो हो सके तो इस दिन गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं। भक्तों, अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं तो तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सकट चौथ के दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। ऐसा करना घोर अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ही पूजा संपन्न करें। साथ ही सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूलकर भी ना उपयोग करें और खंडित मूर्ति की पूजा भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। भक्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में गणेश जी की पूजा की जाती है वहां शुभ ही शुभ होता है। इसलिए सकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों में काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना वर्जित माना गया है। इसलिए भक्तों, संकष्टी चतुर्थी के व्रत के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए। यदि आप एक चीज गाय को खिला देते हो या संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय से जुड़े हुए उपाय कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। भक्तों, गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास माना गया है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष, पितृदोष तुरंत ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें।
इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। यदि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, थोड़ा घी रख दें, गाय को खिला सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब जो रोटी रखें उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें मिश्री की, या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का ध्यान रखें, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब भक्तों, उपाय की कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए के साथ ही भक्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन गौ माता को तिलकुट या तिल से बनी चीजें जरूर ही खिलाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ वाले दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस दिन तिल से बनी चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए, जैसे कि गजक, तिलकदा, तिलकुटा आदि का दान शुभकारी होगा। इसके अलावा भक्तों, गर्म कपड़ों जैसे कंबल, रजाई, स्वेटर आदि का दान भी जरूरतमंदों को इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्न दान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और दवा शक्कर का दान करें। इन चीजों का दान करने से दान करने वाला व्यक्ति दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से छुटकारा पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन चीजों का दान जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सकट चौथ के कुछ रामबाण उपायों के बारे में। पहला उपाय भक्तों, सकट चौथ के पावन मौके पर गणेश भगवान के सामने घी के दीपक में कपूर डालकर जलाएं। फिर बप्पा को मोदक, दुर्वा और पान, सुपारी आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने आपके संतान के जीवन में खुशहाली आएगी, साथ ही आपके संतान की उन्नति के मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस उपाय को आप सकट चौथ के दिन जरूर करें। दूसरा उपाय भक्तों, यदि आप जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 दूवा घास की पत्तियां चढ़ाएं। आप दूर्वा की 11 पत्तियां तोड़ दें और उन्हें एक साथ मिलाकर एक कलावा में बांध लें। गणपति को दूर्वा चढ़ाते समय गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और सुख शांति का अनुभव होगा। भक्तों, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वह भी इस उपाय से दूर हो सकती है। तो इस उपाय को आप संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करें। संकष्टी चतुर्थी केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, बल्कि माता की ममता, संतान की रक्षा और भगवान गणेश की असीम कृपा का दिव्य संगम है। वर्ष में केवल एक ही बार आने वाला यह पावन दिन जीवन के उन सभी संकटों को समाप्त करने की शक्ति रखता है जिनसे इंसान वर्षों से जूझता चला आ रहा होता है। इस दिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि आने वाले पूरे वर्ष तक उसका फल देता है। इसलिए भक्तों, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मन में संशय या आलस्य बिल्कुल ना लाए, बल्कि पूरे विश्वास और सच्ची भक्ति के साथ इस व्रत को करें। भगवान गणेश विघ्न हरता हैं। वे आपके जीवन के हर विघ्न, हर बाधा और हर परेशानी को दूर कर देंगे। माता लक्ष्मी उस घर में स्वयं वास करती हैं जहां सकट चौथ का व्रत नियम पूर्वक और पवित्र भावना से किया जाता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है, दान करता है, गौ माता की सेवा करता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करता है, उसके घर में कभी धन, सुख, संतान और शांति की कमी नहीं रहती। इसलिए भक्तों, इस वीडियो में बताए गए नियमों और उपायों को अवश्य अपनाएं, किसी भी बात को हल्के में न लें और संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ी इस अत्यंत पावन और रहस्यमयी जानकारी को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह व्रत भगवान श्री गणेश को शीघ्र प्रसन्न करने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन में आने वाले सभी विघ्न, कष्ट, आर्थिक परेशानियां,
मानसिक तनाव और कार्यों में हो रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।